और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1967 में आज ही के दिन सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह पर सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस सबमरीन का नाम कलवरी टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है। टाइगर शार्क को मलयालम भाषा में कलवरी कहा जाता है। जुलाई 1968 में यह पनडुब्बी भारत के विशाखापत्तनम पहुंची थी। करीब 30 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद वर्ष 1996 में आईएनएस कलवरी को रिटायर किया गया। हालांकि भारतीय नौसेना में रिटायर होने के बाद किसी भी जहाज का अंत नहीं होता, बाद में उसी के नाम से दूसरे जहाज का निर्माण होता है। आईएनएस कलवरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फ्रांस की मदद से देश में ही बनी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को वर्ष 2018 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसका नाम भी आईएनएस कलवरी ही रखा गया है। वर्ष 1935 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। शोले, अनुपमा, सत्यकाम, बंदिनी, चुपके चुपके और आंखें उनकी यादगार फिल्में रही हैं। उनकी सबसे चर्चित भूमिका वर्ष 1975 में आई फिल्म शोले में वीरू के रूप में थी और आज भी उन्हें वीरू के नाम से ही याद किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र एक्टिंग के अलावा एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। फिल्मों के सेट पर उन्हें जब भी मौका मिलता था वो उर्दू में शायरी लिखते थे और हिंदी फिल्म सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1943 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकन सिंगर और राइटर जिम मॉरिसन का जन्म फ्लोरिडा में हुआ था। जिम मॉरिसन मशहूर अमेरिकन रॉक बैंड द डोर्स के प्रमुख गायक होने के साथ साथ एक कवि भी थे, जो अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कई बार छोटी छोटी कविताएं लिखते थे और कहते थे। अपने गीतों और पर्सनैलिटी के लिए रॉक संगीत के इतिहास में जिम मॉरिसन को सबसे करिश्माई यानी आइकॉनिक कलाकारों में से एक माना जाता है। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में ड्रग्स की वजह से उनका निधन हो गया था। वर्ष 1980 में आज ही के दिन प्रसिद्ध इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स के को फाउंडर जॉन लेनन की अमेरिका में हत्या कर दी गई थी। मार्क डेविड चैपमैन नाम के एक व्यक्ति ने जॉन लेनन पर गोलियां चलाई थी। जॉन लेनन के मशहूर गीत गिव पीस अ चांस और इमेजिन को 70 के दशक में एंटी वॉर एंथम यानी युद्ध विरोधी गीत माना जाता था। और वर्ष 1896 में आज ही के दिन अफ्रीकन अमेरिकन आविष्कारक जेटी वाइट को नींबू निचोड़ने वाले लेमन स्क्वीजर के लिए पेटेंट मिला था। पूरी दुनिया में किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाले इस लेमन स्क्वीजर की सबसे खास बात यह थी कि इसका डिजाइन बहुत सरल और कारगर था। तो डीएनए में आज इतना ही।